हम खट्टर साहब को एक बात बता देना चाहूँगा भाई, कर्मचारियों कहते तो एक बार कभी लिखाने का मौका ही कौन देंगे, क्योंकि तेरा काम हम 4 ने निपटा देंगे, 5 होने कौन देंगे। दूसरी बात, 4.5 साल 5 साल लगातार कर्मचारियों ने जो शोषण चाहा नहीं सरकार का, मेरे ख्याल से आज तक 75 साल के संविधान में या हमने आजादी के बाद नहीं सहन कराया। नहीं बकवासबाजी है जी, जाली वोटा ने कड़ा बारी थी, कहने की बात है। हम उनकी ना तो नेता कह सकते, क्योंकि दलाले हैं, एक परिवार तक 3-3 आ रहे हैं, तो सोचने की बात है। वो तो 3-3 नरी पार्टियां तैयार हैं, बाकी हम क्या वोटे देने का पैदा हो रहे हैं के रोहतक वाले की रवे की राजनीति से सरसाड़ेंगे होंगे, ऊंचे वाले फद्दू बैठे हैं के इब की बार इनकी अड़क फटक सारी काट दिया हमने, क्योंकि अब की बार राजनीति का जो दुर्वीकरण होगा नहीं, वो ऊंचाना तो होगा, इसार सीट तो होगा ना, तो सरसदा होंदा और ना रोहतक होंदा। पर विधानसभा में बिल्कुल सीधी हिदायत है, जे आम पब्लिक के लोगों ने ठेके तो आप किसी ने टिकट दोगे तो ठीक से, नहीं हमने कांग्रेस का भी घना सा ठेका कौन ले रखा तड़के फिर सोचा है अगर भाई तुम किसी ने भी टिकट दे दोगे पार्टी में तो ठेका हम तारा झंडा ठावांगे। सप्पा खेड़ी के अंदर मैंने रणजीत का भी विरोध किया है और नैना का भी। मेरे ऊपर कम से कम 3 गाड़ियां मतलब पुलिस की, एक लेडीज का 3 गाड़ियां पुलिस की। अरे भाई मैं कोई बम ले रही नहीं, कोई बंदूक ले रही नहीं, काला झंडा भी जब दिखाऊंगे जे मेरे सवालों का प्रश्न का उत्तर ना देवे। पर पहला ही गिरफ्तार और रणजीत मतलब वो पटड़ा तो क्या लड़का था, मैंने नैना कहता है रणजीत की तो मेरे यादें कौन थी, वो किसी ने बताया दिया बोला रणजीत मुझे इसका बहिष्कार नहीं करेंगे, नैना का पाछा पड़ रही है। अच्छा, चुनाव के बारे में हम आपसे डिस्कस करने के लिए आए हैं। कैसा चुनाव उचाना का रहा और हिसार का जो चुनाव है कैसा रहने वाला है, क्योंकि काफी समय से महत्वपूर्ण रहता हुआ है, काफी समय ऐतिहासिक चुनाव रहा है। ये चुनाव बहुत बढ़िया रहा, जो चुनावी प्रक्रिया थी बड़ी अच्छी थी। हाँ। और बड़ा देखने को लगा बेरा पटिया। हाँ। भाई मतलब एक ही मकान के 2 दरवाजे हैं, उसमें को लिखड़े थे, उसमें बड़े थे, उसमें तो बड़े थे, उसमें तो लिखड़े थे। मतलब हमारा दरवाजा कड़ाई है कौन सा मकान में? नहीं एक बात बताओ, भाजपा में तो आए और फिर भाजपा को सपोर्ट कर रहे हो, तो समझ में नहीं आई फिर कांग्रेस में आने की क्या जरूरत थी। हमारा तो एक के बाद समझ में नहीं आती ये पार्टियां हमारे लिए गेम कौन सा खेल रहे हैं, क्योंकि 75 साल से लगातार जो कमेरे की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं दब कर रही है आज तक। और सोचने की बात है कि हमारी परिस्थिति क्यों नहीं बदली, सिर्फ कारण ये है हमने सिर्फ नेता बदले, नेता वहीं रहे, पार्टी बदल गई। तो पार्टी बदलने से क्या हुआ है, मैं सिर्फ निजी स्वार्थ देखा है। मतलब नेता वहीं के वहीं रहे। हाँ। पार्टी बदली। पार्टी बदली ने भी लास्ट टाइम यही कह दिया था कि भाई यहाँ के जो नेता उनके पास वोट तो है नहीं, इधर उधर घूम रहे हैं। नहीं फिर एक बात बताओ, उनकी ये सोचना चाहिए कम से कम जमीर के साथ तो समझौता मत करो। अब जो देश है, सबसे बड़ी बात है कि देश फिलहाल घोषित इमरजेंसी से गुजर रहा है, तो हमने देश बचाना चाहिए, निजी स्वार्थ नहीं। पर वो बंदा जब अब भी निजी स्वार्थ पर उतर रहा है तो उसके बारे में तो क्या कह सकता हूँ, उसके बारे में तो उनकी पार्टी कुछ कर सके जो उनमें कीमे बना, तो इसने विधानसभा में और ना दियो पर चढ़ी, इसका काम में नहीं मिल गया। एक तो हमारी गोखड़ी पहले पड़ेगी थी खूंटा और इसकी धक्का पड़वा लिया आप पे, वह भी धक्का पड़वाएगी, फिर यह भी धक्का पड़वा लेगी, हमारा भी पेंडा छूट जाएगा। 55-60 साल तक मतलब हमारा शोषण करके था इन 2 परिवारों ने। तो यहाँ कोई तीसरा कैंडिडेट हो, नया कैंडिडेट हो, जिसने मतलब धरातल का ज्ञान हो, नून तेल का ज्ञान हो कि भाई किस तरह घर परिवार चल रहा है, किस तरह रोजगार की जरूरत है, किस तरह महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है, किस तरह स्वास्थ्य की जरूरत है, तो हम तो उसके ऊपर काम करने वाले हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले एक बड़ी सभा के अंदर खट्टर साहब ने ये बयान दिया था कि भाई कर्मचारियों अफसरों ने हमारा सहयोग नहीं करा, 4 तारीख तक तो अपनी चला ले, 4 तारीख के बाद हम सबको देख ले। तो हम खट्टर साहब को एक बात बता देना चाहूँगा भाई, कर्मचारियों कहते तो एक बार कभी लिखाने का मौका ही कौन देंगे, क्योंकि तेरा काम हम 4 ने निपटा देंगे, 5 होने कौन देंगे। दूसरी बात, 4.5 साल 5 साल लगातार कर्मचारियों ने जो शोषण चाहा है नहीं सरकार का, मेरे ख्याल से आज तक 75 साल के संविधान में या हमने आजादी के बाद नहीं सहन कराया। मतलब ऐसा काम कर रखा है, एक कर्मचारी पे 4 जगह का काम लिया जाने लग रहा है और तनख्वाह बिल्कुल कम, कड़िया कौशल छोड़ दी, कड़िया NRHM छोड़ दिया। मतलब एक बात बताओ, आप सरकार से टैक्स ले रहे हो, टैक्स लेकर ना कोई तो खट्टर जहाज में चढ़िया पावा है, कोई एक आपने बेरा हुआ आज बैठे है। तो दावा करती है हमने तो 9 साल के अंदर करीबन 1 से 1.5 लाख एक बात बताओ, पहली बात तो यह इनकी कोई नौकरी दिए को नहीं। हम बिल्कुल आपके मीडिया के चैनल के हिसाब से कहने लग रहे हैं, पहली तो नौकरी दिए को नहीं, जो नौकरी दी मैं घर बिठा दिए, 2-3 कानून और लेकर आए, बोलिया जो 20 साल हो गया आपने बेरा होगा राजस्थान में, भाई मैं घर जाओ रिटायरमेंट ले लो। मतलब तानाशाही चल रही है, जो कोई बंदा 18 साल की उम्र में नौकरी लग गया, उसकी तो उम्र कुछ नहीं है, घर आ गया 40 में तो बालक भी मतलब वाय ले लो आप, एजुकेशन भी पूरी को नहीं होती, तो कर्मचारियों का तो इनती फद्दू खींच दिया। रह गया किसान के पास जमीन नहीं, थोड़ी बहुत जो जमीन है वह बेच के विदेश में मजदूरी करने जा रहे हैं बालक, ओड़े भी काम को नहीं पाता। तो सबसे बुरे हालात किसके हैं, अग्निवीर ले दी किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, महिला के सरेआम कपड़े उतरने लग रहे हैं। तो ये सरकार है कड़ा, सरकार नहीं है, सरकार नाम का तो है नहीं, है तो RSS के दलाल है जो इस देश का शोषण करने लग रहे हैं। एक चर्चा बाद मतलब रिजल्ट के बाद में 4 जून के बाद में होने की वो, लेकिन
मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कुछ बोगस वोटिंग हुई है, यानी जाली वोट डाले गए। सिरसा और रोहतक का नाम आया इसमें, मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया? नहीं, बकवासबाजी है। एक बात बताओ, वो सनकड़ा बारी थी हमारे द्वारा जो से इनकी तरिया तो कोनी। सिरसा और रोहतक का नहीं, एक बात बताओ, सरसा रोहतक का तो जान तले में नहीं, क्योंकि यहाँ मतलब वहाँ के राजनीतिक दलाल गणे हैं। हम उनकी ना तो नेता कह सकते, क्योंकि दलाले हैं, एक एक परिवार तक 3-3 आ रहे हैं, तो सोचने की बात है। वहाँ तो 3-3 नरी पार्टियां तय रही हैं। बाकी हम क्या वोटे देने का पैदा हो रहे हैं के रोहतक वाले की रवा की राजनीति चाहे सरसा वाले होंगे, न्यूचैन वाले फद्दू बैठे हैं कि इबकी बार इनकी अड़क फड़क सारी काट दिया हमने, क्योंकि अब की बार राजनीति का जो दुर्वीकरण होगा नहीं, वो ऊंचाना तो होगा, इस हार सीट तो होगा ना, तो सरसा तो होंदा और ना रोहतक तो होंदा। क्योंकि यो तो जो मरला दादा है नहीं, तो कंधा कंधा रह गया। इसके तो सपने थे मुख्यमंत्री बनने के, भाई इस पे तो समीकरण बदलेगो नहीं। अरनू कहा करता ने बोला जो तोड़ की बैल चल नहीं, बोला मैं बैल सुन के निर्णय लिया करूं, ना तो वह नाक रही ना वह बैल रही मामला, तो इसका तो नहीं समझ में आई, वो तोड़ता तूफान उठा। तो ये वो है नहीं जो सिवा सूंगने की शक्ति थी, वह इस बड़तड़ा है कि ये सूंगे तोड़ किसका के करना जुगाड़। नहीं, बकवासबाजी है जी। जाली वोटा ने कड़ा बारी थी, कहने की बात है। जाली वोट हमने जाली वोटा की जरूरत को नहीं, मरले वोट इतने फालतू है कि इनकी इनका खाट खड़ी कर रखी हमने। मोदी साहब का भी आपने बेरा होगा, सवेरे के पलाथी मारे बैठे है, उसके समझ में आएगी कि तेरा नाश हो लिया। उन्होंने कहा नहीं 400 पार 100 नहीं गिन देंगे, 400 तो बहुत दूर की बात है। और दूसरा फिर वो एक अपना यू खट्टर साहब, यू कोई कर्मचारियों ने धमकावा, कोई किसी ने धमकावा, इब धमकाने का टाइम जा लिया, इब टाइम था मारा, हमने इसका पक्का इलाज कर दिया। और कर्मचारियों कहता है भर कर लिखा सकता, आज जो कर्मचारियों का प्रधान है उसने जवाब भी दे दिया, ने बोला 4 के बाद तो 5 ने देखा है, हम जवाब देवांगे इतना भी किसी तरह की ना तो कोई दिक्कत है। और कर्मचारियों कहने जो आंख पर कभी लिखा दिया, तो इलाज ने बोला अगली बार हम 6 महीने बाद फिर सा। मोहनलाल बड़ोली हैं जो सोनीपत लोकसभा से भाजपा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाजपा के कुछ नेताओं ने पदाधिकारियों ने कांग्रेस की वोट मांगने का काम किया है। देखो एक बात बताओ, जो बैल है नहीं कुछ उसमें नहीं कांकर पत्थर सरक जाग रहे हैं। बड़ोली के लोग काम होया, कांकर पत्थर थे जो उन तीनों देख लिया, उनकी पिछला दिन विधानसभा में कांग्रेस में बाजना है, तो वह अपनी सीट पक्की कर गए। भाई तन्ने किसी के लिए धोखा कराया तो तेरे के लिए धोखा हो गया। बाकी पार्टियों में ज्यादा सा अहमियत नहीं देती, क्योंकि पार्टियां सारी जो फिलहाल जो पार्टियां है ना सत्ता के अंदर, सभी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी तो एक मकान के 4-5 दरवाजे कर रखे हैं। इन एलो में तो जेजेपी में था, कांग्रेस में था, मतलब बीजेपी में, मतलब इनका कोई लंबा चौड़ा सा सिस्टम नहीं है। यह है भाई एक थोड़ा सा घना कड़वा, एक थोड़ा कम कड़वा, गैट कोई नहीं इनमें। अच्छा, 4 तारीख का क्या रिजल्ट रहने वाला है हरियाणा के अंदर? थोड़ा रिजल्ट तो यूं रहना है जी, एक बार तो लड्डू बैंड दिए, दोबारा लड्डुओं की पेटी तैयार कर रखी है और बांटने का और बांटांगे। अच्छा हाँ, लड्डू तो मेरे ख्याल में टाला करते हैं, इनका बर्फी खावांगे, क्योंकि लड्डुआ पर घनी तकरार होली मारे, इनका बर्फी खावांगे। जो लोग नु कहे देनी भाई इनकी टिकट कटाई दी, भाई हमने एक बात कही थी ना, तो हमने किसी की कटाई ना हमने किसी से दुआई। हमारा तो मकसद एक ही था, जो हमारा गद्दार है उसकी टिकट काट दो, चाहे किसी काला चोर ने दे दो। हमारा बयान जब भी हुए था, आज भी हुए है। ये भी फिर नु कहेंगे यू कांग्रेसियों का धरना, भाई यू किसी का धरना नहीं हुआ, किसान मजदूर का, महिला का धरना, जो लगातार संघर्ष करने लग रहे हैं 4.5 साल तक। और हम एक बात और कहूँ, अब की बार तो हमने बीजेपी हरानी थी, तो हमारी मजबूरी थी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। भाई ऊपर तय मान लो संयुक्त मोर्चा का भी एक आह्वान था, भाई इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करो, या इंडिया गठबंधन को का सारा आपने बीजेपी को हराना है, क्यों बड़ा चोर मारने का छोटा चोर पालना पड़ेगा। पर विधानसभा में बिल्कुल सीधी हिदायत है, जे आम पब्लिक के लोगों ने ठेका तो आप किसी ने टिकट दोगे तो ठीक से, नहीं हमने कांग्रेस का भी घना सा ठेका कौन ले रखा कहता तड़के, फिर सोचा है अगर भाई तुम किसी ने भी टिकट दे दोगे पार्टी में तो ठेका हम तारा झंडा ठावांगे। अगर बीजेपी रानी है फिर ओड बराबर में ताल भी ठोकनी पड़ेगी, क्योंकि यह चीज नहीं है कि भाई लड़ेंगे कौन, किसान मजदूर महिला लगातार 4.5 साल तक लड़ने लग रहे हैं, मजे लेने लग रहे हैं। विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई कांग्रेस ने, और फिर टिकट उमती दे देंगे, वोट हम मांगेंगे, हम पागल नहीं है। तो सीधी सी बात है, पार्टी कोई भी हो, जो किसान मजदूर महिला ने, जो लगातार धरातल के लोग ने यदि कोई जगह देवेगा तो हम उनके साथ, हाँ नहीं हमको नहीं साथ, हमने कोई जरूरत नहीं है। देश बचाना है, पर देश के बचाने के लिए ये भी नहीं है कि भी बड़े दलाला ने छोड़कर छोटे दलाला ने पढ़ देना। 75 साल पढ़ लिए, अपने जोड़े खूंटियां लटकाए दो, नया नान दो। भाजपा का जब भी कोई विरोध करता है, मान के चलो कोई आवाज उठाता है किसी भी जगह पर, काले झंडे दिखाता है, या जो भी कोई मतलब प्रतिक्रिया उनकी तरफ देता है, उनको भाजपा वाले किसी प्रोग्राम के अंदर क्या देते हैं, भाई ये तो कांग्रेसी हैं, किसान या आम जनता तो है ही नहीं। या मेरे के लिए खुद हुई है, सप्पा खेड़ी के अंदर मैंने रणजीत का भी विरोध किया है और नैना का भी। मेरे ऊपर कम से कम 3 गाड़ियां मतलब पुलिस की, एक लेडीज का 3 गाड़ियां पुलिस की। अरे भाई मैं कोई बम ले रही नहीं, कोई बंदूक ले रही नहीं, काला झंडा भी जब दिखाऊंगे जे मेरे सवालों का प्रश्न का उत्तर ना देवे। पर पहला ही गिरफ्तार, और रणजीत मतलब वो पटड़ा तो क्या लड़ गया था, मैंने नैना कहकर रणजीत की तो मेरे यादें कौन थी, वो किसी ने बताया दिया, ने बोला रणजीत मजे इसका बहिष्कार नहीं करे, नैना का पाछा पड़ रही है, मैं तू भी ऐजे लग गया, हाथों भी 2 लड्डू खाए जे के फर्क पड़ा है। तो सीधी सी बात है, हमने तो ना बीजेपी ना जेजेपी,
इनका तो दोनों का बहिष्कार था है, और इनकी तो ऐसा काम कर रखा है, केस कर दिया, रोजखेड़ा में केस करे, फिर सिंधु में केस करे, अड़ेवा में केस करे, क्या नाम के भाई, या तो हमारी तो गाय खूंटा तो पड़ेगी, जो सी पड़ेगी, हमारा माल भी खाएगी और पसला दिन केस भी कर दी। चलो धन्यवाद आपका।